हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु वांट्स टू कांटेक्ट यू एंड वाई। कौन आपको कांटेक्ट करना चाहता है और क्यों करना चाहता है। हु वांट्स टू कांटेक्ट यू वेरी सून। कौन आपको बहुत जल्दी कांटेक्ट करना वाला है। ओके तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन है वो पर्सन जो आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, उसके ट्रेड एंड साइन क्या है। अगर तो आप गेस कर लें तो हम रीजन जानने की कोशिश करेंगे। ओके सो ये जर्नल एंड टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच नहीं करती है प्लीज आप उन्हें छोड़ दीजिए, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक ये बिल्कुल नहीं होगी। हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। ओके एंड अगर आप जर्नल रीडिंग के थ्रू कोई फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं विद डिटेल, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। रीडिंग को क्लेम जरूर कर लें और खुद के ऊपर फोकस ज्यादा से ज्यादा करें। ओके तो चलिए देखते हैं कौन है वो पर्सन जो आपको कांटेक्ट करना चाहता है, उसके ट्रेड एंड साइन क्या है। हु वांट्स टू कांटेक्ट माय व्यूअर, प्लीज मुझे बताएं। हु वांट्स टू कांटेक्ट माय व्यूअर वेरी सून। ओके नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। टॉरस जोगो कैप्रिकॉन की एनर्जी है। फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। और देखते हैं कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर से कांटेक्ट बहुत जल्द कांटेक्ट करना चाहता है। प्लीज मुझे उसके ट्रेड एंड साइन बताएं। कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर से बहुत जल्द कांटेक्ट करना चाहते हैं। प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर से कांटेक्ट करना चाहते हैं। प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर से कांटेक्ट करना चाहते हैं। गिव मी दिस कार्ड। प्लीज फोकस ऑन योरसेल्फ। खुद के ऊपर फोकस ज्यादा से ज्यादा करें। रीडिंग को क्लेम ज्यादा से ज्यादा करें। कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग। चलिए मैं इंट्यूटिवली निकाल लेती हूँ। ओके दैट इज पेज ऑफ सॉर्ट्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। एंड बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ सॉर्ट्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। सारे माइनर अरकाना आपके में आए हैं, कोई भी मेजर अरकाना नहीं आया है, लेकिन काफी हैवी आया है। ठीक है माइनर अरकाना में भी काफी स्ट्रॉन्ग कार्ड आए हैं। सबसे पहले कि कौन है वो पर्सन जो आपसे कांटेक्ट करने वाला है, पहले ही मैं बता दूं काफी परेशान आत्मा है। ठीक है बहुत परेशान है, बहुत उलझन में है, बहुत परेशानियों में है। नाइट ऑफ पेंटिकल है, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके पास ऑफर रहती है, बातें रहती हैं। ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ देना चाहता है, भले ही वो स्मॉल सी पेटी सी ऑफर है, लेकिन मूवमेंट नहीं है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो एक्शन ओरिएंटेड नहीं है। ये आपसे बातें बहुत कर सकता है कि ये आपको बहुत कुछ करेगा, ये आपके लिए ये कर देगा, वो कर देगा, मैं ये करूंगा तुम्हारे लिए, मैं वो करूंगा तुम्हारे लिए। लेकिन जब आप इससे एक्शन की बात करोगे तो एक्शन में बहुत स्लो है। इतना स्लो है कि शायद वो एक्शन कभी करते हुए दिखेंगे ही नहीं। तो ये अभी भी एक ऐसा कोई पर्सन है जिसके पास आपके लिए ऑफर तो है लेकिन एक्शन में मूवमेंट नहीं है। ठीक है फोर ऑफ वैंड्स है, ये आपसे रियूनियन रिकंसिलेशन करना चाहता है। ये आपको शादी मैरिज मटेरियल समझता है, ऐसा भी हो सकता है। ये कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको कमिटमेंट ऑफर देना चाहता है, बट मुझे तो ऐसा लग रहा है ये आपसे रियूनियन रिकंसिलेशन की बात है। शादी का प्रपोजल हो सकता है, किसी की तरफ से कमिटमेंट हो सकती है, कोई आपसे मीटअप कोई डेट के लिए पूछ सकता है, ऑफर प्रपोज कर सकता है। पेज ऑफ सॉर्ट्स, ये जो भी पर्सन है ये ऑलरेडी आपके ऊपर सोशल मीडिया के थ्रू नजर रखता है, ऑनलाइन स्टॉकिंग बहुत करता है। मे बी आपके सोशल मीडिया पे कोई नया पर्सन है, ये आपको स्टॉक करता है, या कोई पुराना पर्सन है जो चोरी से आपको स्टॉक करता है। कुछ ऑनलाइन आप अपडेट करते हो या ऑनलाइन आपका काम है तो उस पर भी इसकी नज़र बहुत रहती है। किसी तरीके से ये आपके बारे में बहुत कुछ, आपकी एक्टिविटी, आप क्या करते हो, कहाँ मिलते हो, क्या डाल रहे हो, क्या पोस्ट कर रहे हो, सब नज़र रखता है। ठीक है
ये कोई एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिससे आप सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो, या ये आपको सोशल मीडिया के थ्रू आपको कांटेक्ट कर सकता है रियूनियन रिकंसिलिएशन के लिए। हो सकता है आपने पर्सनली कांटेक्ट तोड़ दिया हो, तो ये किसी तरीके से आपको रीच आउट करें आपके सोशल मीडिया अकाउंट में। हो सकता है इंस्टा, आप कहीं ऑनलाइन कोई काम करते हो जहां से इजी हो सकता है, जहां से ये रीच आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो सकता है ये वहां से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करे, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो ऑनलाइन हो सकता है, इनकी आदत बहुत होगी, ये खुद ऑनलाइन हो सकता है, बहुत ज्यादा काम करते हो, या ऑनलाइन सोशल मीडिया यूज करने का इनका बड़ा आजकल एक्टिव होते होंगे। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक देखें तो 9 ऑफ सॉर्ड्स है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये वो पर्सन है जो काफी परेशान है, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, स्लीपलेस नाइट्स हैं, काफी लेट नाइट आजकल सो रहे हैं। इसके लाइफ में कुछ तो ओवर थिंकिंग है, या तो ये आपके साथ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, आपके साथ नो कांटेक्ट में है, इसलिए भी इनके साथ ऐसा हो रहा है। ओवर थिंकिंग है, एंजाइटी है, परेशानियां हैं, उलझन है, लेट नाइट थॉट्स में आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, सपने आजकल इस पर्सन को काफी बुरे बुरे आ रहे हैं, ख्याल बुरे बुरे आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग है, कंटिन्यू आप इनके जहन में बने हुए हैं, या इनको किसी बात की परेशानी है। हो सकता है ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपके साथ रियूनियन रिकंसिलिएशन करे और शायद अपनी प्रॉब्लम आपके सामने रखे कि उसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, या वो आप ही को लेके इतना ओवर थिंकिंग कर रहा है कि कैसे कांटेक्ट किया जाए, कैसे मैं ऑफर दूं, सोशल मीडिया पे कैसे मैं रीच आउट करूं। पता आपके बारे में सब कुछ कर रहा है, तो एक चांस का वेट कर रहा है, लेकिन सोचे बहुत हैं। ठीक है, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो ओवर थिंकिंग बहुत करता है। अगर तो आपने गेस कर लिया है कि ये कौन पर्सन है, ये किसके ट्रेड एंड साइन है, किसके साथ आपके ऐसे मामला है, अगर तो आपने पहचान लिया, गेस कर लिया, जो कि मुझे लग रहा है कि आपने गेस कर लिया है, तो हम रीजन जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या रीजन है जिसकी वजह से ये आपको कांटेक्ट करना चाहता है। सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि ये परेशान है, ये आपसे रियूनियन करना चाहते हैं, पर एग्जैक्ट हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये कौन पर्सन है। प्लीज मुझे बताएं क्या वो रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन मेरे व्यूअर से कांटेक्ट करना चाहता है। प्लीज मुझे रीजन बताएं क्यों ये पर्सन मेरे व्यूअर से कांटेक्ट करना चाहता है। अगर यही वो पर्सन है तो प्लीज मुझे रीजन बताएं कि क्यों ये मेरे व्यूअर से कांटेक्ट करना चाहता है। सबसे पहले देखिए, डेथ कार्ड आया है, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, मेजर अरकाना। ठीक है, दूसरा कार्ड भी मेजर अरकाना टेम्परेंस का आया है। ओके, पाइसिस की या इक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, नहीं, टेम्परेंस का कार्ड है, सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। डेथ कार्ड है, स्कॉर्पियो है, टेम्परेंस आपका सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, और 8 ऑफ वैंड्स है। ओके, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है, और बॉटम ऑफ द डेक है आपका क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी, मस्कुलाइन एनर्जी है, एरीज लियो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है। ओके, क्लियर है मामला। ठीक है, क्यों कांटेक्ट करना चाहता है आपको भी शायद समझ में आ गया होगा। देखिए, डेथ कार्ड है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका इनके साथ रिश्ता खत्म हो चुका है, डेड एंड हो चुका है, फुल स्टॉप लग चुका है। आई थिंक मेरे सेम ही व्यूअर हैं, क्योंकि इससे पहले भी जो मैंने रीडिंग शायद कल रात में की थी या कल की थी, या इससे पहले जो रीडिंग मैंने अपलोड की थी उसमें भी शायद डेथ कार्ड आया था। ठीक है, सेम ही एनर्जी थोड़ी बहुत निकल के आई थी आई थिंक, क्योंकि हाँ भाई, रीडिंग में मेरे चैनल, मेरे व्यूअर तो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो आई थिंक कोई अभी भी पर्सन है जो कांटेक्ट तो करना चाह रहा है, बट बहुत लोगों ने अभी तक कांटेक्ट नहीं किया, इसलिए एनर्जी बिल्कुल स्टेगनेंट है, रुकी हुई है, और हर रीडिंग में सेम एनर्जी निकल के आ रही है। तो रिश्ता तो डेड एंड पे चल रहा है, फुल स्टॉप लग गया है, लेकिन ये पर्सन आपके साथ दोबारा शुरुआत करना चाहता है। जो रिश्ता खत्म हो गया, जो टर्म्स खत्म हो गए, जो आप दोनों ने चीजें बिल्कुल एंड पे हो गई हैं, उनमें रिन्यूअल लाना चाहता है, दोबारा से आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है। ठीक है, क्यों, इसीलिए ये नाइट ऑफ पेंटिकल के नीचे आया है रीजन में, इसीलिए इस पर्सन के पास ये आपके पास ऑफर तो है, इस पर्सन के पास एक्शन क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि आपके साथ रिश्ते खत्म हो गए हैं।
अब ये रिन्यूअल में करना चाहते हैं, जब रिन्यू होगा तो शायद ये आपको ऑफर करेंगे, ठीक है। तो एक्शन इसीलिए है क्योंकि ये एंड चीजों में स्लो स्टडी करेंगे, स्लोली आगे बढ़ेंगे, बट ये रिश्तों को आगे ले जाना चाहते हैं, दोबारा से आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं। सेकेंड रीजन देखें कि आपको क्यों कांटेक्ट करेंगे, टेम्परेंस का कार्ड है, वो भी 4 ऑफ वैंड्स के नीचे, रियूनियन रिकंसिलेशन कार्ड के नीचे टेम्परेंस आया है रीजन में। चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं, ये काफी पेशेंस में है। पहली बात तो ये आपको अपनी लाइफ में बहुत एंजेलिक पर्सन मानते हैं, इनको लगता है कि आप इनकी लाइफ में नहीं है ना, तो ये काफी डिप्रेशन और एंजाइटी और ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, परेशानियां इनकी लाइफ में आ जाती हैं और ये खुद भी बहुत परेशान रहते हैं, इनको किसी भी चीज में सुकून नहीं मिलता, किसी भी चीज में खुशी नहीं मिलती है, सिचुएशन ऐसी बन जाती है, इनका मूड, इनका मिजाज ऐसा हो जाता है, इनकी सराउंडिंग, इनके सर्कल में इनको वो बात नजर नहीं आती। तो कुछ इस तरीके का मामला, इनको लगता है कि आप बहुत ही प्रोटेक्टिव पर्सन हैं, आपके साथ रहना, आप जिस तरीके से इनको बहुत पेशेंटली बैलेंस करते हो, आप इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हो, टाइम लगाते हो, एफर्ट लगाते हो, इनको बहुत प्रोटेक्टिव फील होता है आपके साथ। तो ये आपको अपनी लाइफ में एज अ एंजल के तौर पे मानते हैं कि आपका साथ होना इनके लिए बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है, इनको बहुत हील, बैलेंस और बहुत ही ज्यादा काम और पीस वाली एनर्जी में रहते हैं। अगर नहीं भी रहते तो आप इनको बहुत हद तक संभाल लेते हैं, ठीक है, और आपने इनके साथ ये चीज की भी है। तो ये आपके साथ रियूनियन रिकंसिलेशन इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि बैलेंस करना चाहते हैं अपने और आपके बीच में, आपकी हेल्प चाहिए इनको, ठीक है। थर्ड रीजन देखूं कि आपको क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं, 8 ऑफ वैंड्स है, नो कांटेक्ट में आप लोग हैं, ये सेपरेशन है जो कि डेथ कार्ड से बिल्कुल पहले ही पता चल गया था। नो कांटेक्ट को खत्म करना चाहते हैं, वो भी पेज ऑफ सॉर्ट्स के नीचे आया है। अगर तो ये आपको सोशल मीडिया से स्टॉक करते हैं तो ये आपके बारे में पता कर रहे हैं, ठीक है, कब सही मौका लगे कि ये आपकी तरफ एक्शन करें, तो ये एक साइन, एक चांस का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, आपके बारे में पता कर रहे हैं कि कब वो सही टाइम होगा कि ये आपको अप्रोच कर सकते हैं। और हाँ, ये आपको सोशल मीडिया के थ्रू ही आपको कांटेक्ट करेंगे, इनका कॉल आ सकता है, इनका मैसेज आ सकता है, ये आपको कहीं रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट आ सकती है इनकी, कोई ईमेल आपकी तरफ आ सकता है, कोई लेटर आपकी तरफ आ सकता है, ओके। ये सिंपल सी बात है, इनको आपसे बात करनी है, हम देख ही यही रहते कि ये आपको क्यों कांटेक्ट कर रहे हैं। तो ये आपको नो कांटेक्ट से हटा के आपके और अपने बीच में चीजों को कांटेक्ट, तो ये जल्द से जल्द आपको कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भेज सकते हैं, जहां पे भी ये इनको पॉसिबिलिटी नजर आएगी, ओके। बॉटम ऑफ द डेक देखें तो 9 ऑफ सॉर्ट्स के नीचे रीजन में अगर मैं देखूं तो किंग ऑफ सॉर्ट्स आया है। आप या तो किंग ऑफ सॉर्ट्स से खुद की एनर्जी अगर आपकी है तो आप इनसे नाराज हैं, पहली बात तो, और आप अभी भी इनसे नाराजगी में ही हैं, आपने ऑलरेडी इनको क्लियर कट डिसीजन सुना के रिश्ता ऑलरेडी खराब कर चुका है, खराब नहीं, मैंने आपने रिश्ता खत्म कर दिया है, ठीक है। और आप इस चीज को लेके अभी भी बहुत क्लियर हो, स्टबन हो, जिद पे आए हो कि आपने ये चीज बिल्कुल ठान ली है कि मुझे इससे बात नहीं करनी है, आप अभी भी इनसे बड़े नाराजगी और बड़े कोल्ड एंड रफ बिहेव कर रहे हो, कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी इनको आपके अंदर नहीं दिखाई दे रही है, प्लस ये आपके गुस्से से बहुत डरते हैं क्योंकि इनको पता है कि अगर अभी इन्होंने आपके लिए कुछ किया तो आपका गुस्सा शांत नहीं हुआ है, आप अभी भी इनको चीर फाड़ दोगे, ठीक है। और इसी बात को लेके ये बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्या ये सही टाइम है, क्या मैं इसको कॉल कर दूं, क्या मुझे मैसेज करना चाहिए, क्या मुझे कर देना चाहिए, क्या मुझे बात कर लेनी चाहिए, क्या मैं आज मैसेज कर दूं, क्या मैं, तो हो सकता है ये मैसेज लिखते होंगे, डिलीट कर देते होंगे, कॉल पे नंबर डायल करते होंगे, फिर कट कर देते होंगे, तो ये इनके साथ बार बार हो रहा होगा क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ट से स्पेशली रात के टाइम ये बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचते हैं कि कैसे आप इतने कोल्ड हो गए, इतने रफ हो गए, आप इनसे डिटैच हो गए, आपने कैसा इतना स्ट्रिक्ट डिसीजन ले लिया, आप परमानेंटली इनको छोड़ के चले गए,
कैसे हो गया, क्या हो गया, आपने बिल्कुल कांटेक्ट खत्म हो गया, इनके बारे में आपने एक बार भी नहीं सोचा, बहुत सी लब बहुत सी बातें हैं, बहुत सी चीजें हैं, आगे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे मामला को ठंडा करूं, बहुत सी इनकी ओवर थिंकिंग, इनके अंदर डर भी है, खौफ भी है, एंजाइटी भी है, इनसिक्योरिटी भी है, पता भी है लड़ाई होगी, बहस होगी, बहुत सी चीजें हैं। अगर तो किंग ऑफ सॉर्ड से इनकी खुद की एनर्जी है तो भी ये इस बात के लिए बहुत पछतावा इनको हो रहा है, रिग्रेट है, रियलाइजेशन है कि मैंने इसके साथ बहुत गलती की। क्यों? क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड से इन्होंने आपके साथ बहुत गंदा बिहेवियर रखा है, बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया है, इन्होंने ज्यादातर खुद को आपसे दूर रखा और आपको भी अपने पास आने नहीं दिया। ज्यादातर इन्होंने आपके साथ नो कांटेक्ट, साइलेंट ट्रीटमेंट और आपके साथ सेपरेशन मोड में ही आपको रखा है, डिटैचमेंट में ज्यादा रखा है, जिद इन्होंने बहुत दिखाई है, अग्रेशन इनका बहुत है, शॉर्ट टेम्पर्ड ये बहुत थे, फोकस अपनी तरफ करने के लिए आपको पनिश करना, बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लेना, बहुत जल्दी से आए आपसे कह दिया कि अब आज के बाद रिश्ता खत्म है, मुझे बात नहीं करनी है, ऐसा इन्होंने बहुत बार किया होगा, जिसका पछतावा इनको बहुत ज्यादा है कि यार मैंने गलती कर दी। देख लो, पहले मैंने इसके साथ बदतमीजी की थी और इसको मैंने हर्ट कर दिया और आज इसने मेरे साथ रिश्ता खत्म कर दिया और सेम ये आज मेरे साथ वही बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो अपनी किए हुए चीजों का इनको पछतावा भी है। आप जिस पोजीशन में अब आ गए हो, आपसे डर भी लग रहा है, आपके डिसीजन से ऑलरेडी ये समझ चुके हैं कि आप इनको क्लियर कट ऑलरेडी इनको पहले ही हटा चुके हो और इनको अभी भी फ्लेक्सिबिलिटी नजर नहीं आ रही है कि ये कैसे आपको अप्रोच करें, लेकिन ये आपको कांटेक्ट करके कॉल टेक्स्ट मैसेज करना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये है वो रीजन जिसकी वजह से ये आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। अगर आपको भी यही सेंस हो रहा है, इंट्यूट हो रहा है और आप तो वैसे भी डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, ये बात आपके पर्सन को भी पता है, ये जिसकी भी एनर्जी यहाँ निकल के आई है, या आपके पार्टनर, ब्रदर, कोई भी हो सकता है जो आपसे नाराज है और आपने उनको अपने कांटेक्ट से हटा दिया है। अगर यही वो रीजन है तो हम रीजन को क्लैरिफाई करते हैं और एग्जैक्ट हमें पता चल जाएगा कि हाँ, यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। रीजन को क्लैरिफाई करते हैं। डेथ कार्ड यहाँ क्यों आया है? प्लीज क्लैरिफाई, ये डेथ कार्ड यहाँ क्यों आया है? Why this person wants to contact my viewer? यहाँ पे डेथ कार्ड रीजन में क्यों आया है? प्लीज क्लैरिफाई, प्लीज क्लैरिफाई, डेथ कार्ड यहाँ क्यों आया है? प्लीज क्लैरिफाई, यहाँ डेथ कार्ड क्यों आया है? फूल कार्ड है, रिस्क टेकिंग करनी है इनको, ये लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, दोबारा से आपसे चांस मांगना चाहते हैं, अपने अंदर इतनी करेज और इतनी स्ट्रेंथ लेके आना चाहते हैं कि दोबारा से ये आपके लिए रिस्क लेके आ पाए। जो डेथ कार्ड से रिश्ता खत्म हो गया है, जो सब कुछ खत्म हो गया है, उसमें दोबारा से ये न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहें, इतनी रिस्क ये लेना चाहते हैं आपके लिए। टेम्परेंस कार्ड को क्लैरिफाई करें, प्लीज क्लैरिफाई, यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड क्लैरिफाई करें, टेम्परेंस कार्ड यहाँ पे रीजन में टेम्परेंस कार्ड क्यों आया है? प्लीज क्लैरिफाई टेम्परेंस कार्ड। ओके, 3 ऑफ कप्स देख लीजिए, ये चाहते हैं दोबारा से आपके और इनके रिश्तों में मिठास आ जाए। ठीक है, जो इतनी कड़वाहट आ गई है, रिश्ते खत्म हो गए, आप नाराज हो गए, अब आप बिल्कुल इनको शट अप कॉल दे चुके हैं, या बिल्कुल अब ये चाहते हैं दोबारा से फन जोन में आ जाए, हम लोग मस्ती करें, हम लोग पहले की तरह कहीं घूमने जाएं, मीटअप जाएं, जिस तरीके से भी आप दोनों लोग एंजॉय करते थे, घूमने जाते थे, मस्ती करने जाते थे, मिलते थे, बैठते थे, दोबारा से वो चीजों को एंजॉय करना चाहते हैं आपके साथ एक लाइट जोन में। ठीक है, 8 ऑफ वैंड्स यहाँ क्यों आया है? प्लीज क्लैरिफाई, ये 8 ऑफ वैंड्स यहाँ क्यों आया है? 8 ऑफ वैंड्स यहाँ क्यों आया है? वैसे तो 8 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी क्लैरिफाइड है, बट फिर भी 8 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ पेंटिकल, ओके,
ये इसलिए भी आपसे बात करना चाहते हैं कि ये आपको बिल्कुल परफेक्ट पर्सन की तरफ से देख रहे हैं। ओके, या तो ये फाइनेंशियल स्टेबल नहीं लग रहा है किंग ऑफ पेंटिकल से, या तो आपकी लाइफ में इनको डाउट हो रहा है कि कोई और पर्सन आ गया है। ओके, या अगर किंग ऑफ पेंटिकल, ये किंग ऑफ सॉर्ट से आप हैं और किंग ऑफ पेंटिकल से ये खुद हैं। ओके, अगर तो आप फीमेल भी हैं तो भी आपके अंदर एक मस्कुलाइन एनर्जी मौजूद है, और अगर ये खुद मेल हैं तब तो मेल है ही। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल से ऐसा लग रहा है कि अगर तो ये फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं थे, करियर में इतने स्टेबल नहीं थे, या इनको लगता था ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाएंगे क्योंकि कंजूस थे, अपने बारे में सोचते थे अपने बारे में ज्यादा सोचते थे, अपने करियर के बारे में थोड़ी मटीरियलिस्टिक माइंड थे, कंजूस टाइप के थे, अपने बारे में काफी प्रैक्टिकल होना, लॉजिकल होना, इमोशनली अवेलेबल नहीं होना, अपने बारे में माने सेल्फिश हो गए थे, अपने बारे में इन्होंने ज्यादा सोचा था और इसी वजह से आपको छोड़ के चले गए थे। तो अब ऐसा लग रहा है कि ये अब आपकी जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि हाँ, मैं किंग ऑफ पेंटिकल्स में हूँ, मेरे पास सफिशिएंट है और अब मुझे इसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। अगर तो ये आपको इस तरीके से देख रहे हैं तो ये आपको बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर के तौर पे देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये आप काफी रिच हैं, आप काफी बैलेंस हो गए हैं, आप काफी इंडिपेंडेंट हो गए हैं, आप बहुत प्रैक्टिकल हैं, आपके पास पैसे बहुत हैं, आप अब स्टेबल हैं, किसी तरीके की कोडिपेंडेंसी नहीं है, आप बिल्कुल मैरिज मटेरियल हैं। तो ये आपसे खुल के बात करना चाहते हैं, ये नो कांटेक्ट को हटाना चाहते हैं, चाहे ये इनकी खुद की एनर्जी हो चाहे उनकी हो। अब यहाँ पे दो किंग आए हैं, किंग ऑफ सॉर्ट से, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, तो हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो या ये आपके पार्टनर की हो। किंग ऑफ पेंटिकल से हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो और यह हो सकता है। तो अब आप देख लीजिए कि आपकी एनर्जी कौन सी है, किंग ऑफ सॉर्ट्स की है या किंग ऑफ पेंटिकल की है। ठीक है, थोड़ा काम तो अब आप भी करिए, आपको बेहतर पता होगा कि आपके साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है। ठीक है, तो लास्ट कार्ड को बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहा है एट ऑफ पेंटिकल। ओ माय गॉड, एफर्ट्स करना चाहते हैं। ओके, ये आपको बहुत मेहनती पर्सन मानते हैं, आपने कभी भी चीजों को गिव अप करा नहीं है, इनका कोई कंट्रीब्यूशन आपकी लाइफ में इतना रहा नहीं है। आपने जो कुछ भी कमाया है या जहां भी आप हैं, वो अपनी मेहनत, अपने दम से, अपनी एफर्ट से हैं। आप बहुत ही मेहनती पर्सन हैं, चाहे वो रिलेशन हो चाहे वो काम हो, आप कभी भी गिव अप नहीं करते हो। आपने एक बार अगर किसी काम को हाथ लगाया तो उसमें आप सक्सेस को देखते हो, काफी लॉन्ग टर्म चीजों को सोच के चलते हो। ठीक है, आपको टाइम पास तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा अपने करियर में लग गए हो, अपने गोल्स को सेट करने में लग गए हो और इसीलिए किंग ऑफ पेंटिकल हो, या ये बहुत मेहनती थे तो इन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने काम को मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो लग रहा है कि ये जिम्मेदारी करने के लिए तैयार हैं, प्लस अगर आप इस तरीके से हैं तो ये आपकी लाइफ का पार्ट बनना चाहते हैं, आपको परफेक्ट पार्टनर के तौर पे देख रहे हैं। ठीक है, तो ये एफर्ट्स करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं इस रिलेशन को बनाने के लिए, इसमें दोबारा से रिन्यूअल लाने के लिए, दोबारा से रियूनियन रिकंसिलेशन करने के लिए, शादी प्रपोजल एफर्ट्स लगाने के लिए, आपको मनाने के लिए, एक रिस्क टेकिंग लेने के लिए एफर्ट्स की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है और डिटरमिनेंट। ओके, तो ये लग रहा है। ठीक है, तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं। कौन है वो पर्सन जो आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, ये है उनके ट्रेड एंड साइन, ये है वो पर्सन। अगर आपने पहचान लिया है तो ये है वो रीजन जिसकी वजह से ये पर्सन आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं विद क्लैरिफिकेशन। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट हुआ हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। अगर आपको लगता है कि ये आपको अगर कांटेक्ट करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपके क्या सवाल हो, आप क्या करें। देखिए, पहली बात तो इट्स अप टू यू, अगर आप फिर भी गाइडेंस चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, मेरा नंबर ले लीजिए, आप व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, अपने क्वेश्चन पूछिए, मैं अवेलेबल हूँ आपको गाइड और हेल्प करने के लिए।
ओके एंड रीडिंग को क्लेम जरूर करें। लेवल 11 की एनर्जी निकल के आई है। लेवल 11 जरूर लिखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अपना बेहद ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।